हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो हम लोग रीजनिंग में वेन डायग्राम चैप्टर पढ़ रहे थे। इस पे हम लोगों ने टाइप सेकंड का कॉन्सेप्ट सीखा हुआ था, तो आज हम लोग उसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी ये आज की जो क्लास है ये प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं सभी को जोड़ो। सबसे पहले जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि अपनी जो क्लास है वो डेली 7 PM पर होती है। ठीक है, शाम 7 बजे डेली होती है, संडे को छोड़कर। ठीक है, तो शाम 7 बजे आराम से आ जाया करिएगा और बढ़िया से मेहनत हम लोग करेंगे साथ में। ठीक है, हम लोगों ने 3 से 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और उनमें लगभग प्रत्येक चैप्टर में 70 से 80 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, उस पर भी हम लोगों ने लगभग 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए टोटल। ठीक है, अभी यदि मैं अभी तक की बात करूं, 3 पार्ट की बात करूं, तो लगभग 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। कैसे? 25 क्वेश्चन की तो हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, 25 या 30 क्वेश्चन की। ठीक है, और बाकी 20 से 22 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ किया हुआ था। क्लियर है बात? हाँ, तो अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है वेन डायग्राम, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। क्या पढ़ना है? वेन डायग्राम, वेन आरेख। अपने लोग का ये है टाइप सेकेंड का प्रैक्टिस। और इस चैप्टर की बात करें तो ये अपना ये मतलब चौथा पार्ट है। ठीक है, पार्ट 4। क्लियर है? जिन्होंने अभी तक पार्ट 3 तक कंप्लीट नहीं किया है वो पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लें, इसके बाद पार्ट 4 पे आएँ। और इससे पहले जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट ना देखा हो तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट देख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इस पर आप लोग इसको देख लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के कुछ। ठीक है, प्रैक्टिस स्टार्ट करें अपनी। चलो स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने टोटल कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए हैं। चलो, इसमें है यदि एक गणित के लिए चुने छात्रों की संख्या का, B जीव विज्ञान की छात्रों की संख्या का तथा C भौतिक विज्ञान के छात्रों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो कितने छात्रों ने दोनों मतलब भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है? वृत्त के अंदर का आंकड़ा छात्रों की संख्या को निरूपित करता है। अब आपको ये बताना है कि कितने लोगों ने भौतिक और विज्ञान मतलब भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों को चुना है। ठीक है, अब इसमें ये बात नहीं बोल रहा है कि इसने मैथ को हटा दिया है। क्लियर है? चलो बताइएगा सभी लोग कितना आ रहा है इस पे आंसर, जल्दी से। जल्दी से बताओ, बताया जाए। तो देखो, जो ए है वो गणित के लिए है, तो मैं यहाँ पर मैथ लिख देता हूँ, मैथ। और यहाँ पर जो बी है वो बायोलॉजी के लिए है, तो यहाँ पर बायोलॉजी लिख देता हूँ। और जो सी है वो फिजिक्स के लिए, तो यहाँ पर मैं फिजिक्स लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा है कि कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है। ठीक है, यदि भौतिक और जीव विज्ञान की बात की जाए तो देखो, फिजिक्स वाले गोले में आप देख लो और यहाँ पर बायो वाले गोले में देख लो। कितना? फिजिक्स वाले गोले में देख लो, बायो वाले गोले में देख लो। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, कितना है? 20 है। कितना है? 20। यदि बात करता केवल बायो और फिजिक्स कितने लोगों ने चुना है, तो 20 लोगों ने चुना है। इसमें पूछा गया है कि कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 20 तो है नहीं। तो यहाँ पर 20 के साथ यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, 6। कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है ना, तो 6 + 20 कितना हो जाएगा? 26। क्लियर है? तो 26 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना बात को? मतलब अपने लोग की बात क्लियर है ना? ठीक है, फिर क्लियर है तो आगे चलें। आ रहा है ना समझ में आपके? हाँ, ये देखो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको फिर से।
ये वाला गोला है देखो बायो का और फिजिक्स का, ये है बायो का, ये है फिजिक्स का। कितना हो गया 20 6 26। क्लियर? आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। हाँ ये वाला बताओ, इसमें देखो क्या पूछा गया है। सबसे पहले इसकी पूरी जानकारी पढ़ो। नीचे चित्र में वृत्त पी मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है। जो पी है वो किसको निरूपित करता है? मेहनती व्यक्तियों को। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेहनती व्यक्तियों को। जो क्यों है वो बुद्धिमान को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बुद्धिमान लिख देंगे। क्लियर? जो आर है वो सच्चे मतलब सच्चे व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है, तो आर पे हम लोग लिखेंगे कि ये सारे सच्चे व्यक्ति हैं। एस ईमानदार को प्रदर्शित करता है, तो एस है वो ईमानदार को। तो आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें पूछा है कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे हैं किंतु मेहनती नहीं है। तो जितने मेहनती वाला डायग्राम है ना, मेहनती वाला डायग्राम है उसको हम लोग हटा देंगे। तो मेहनती वाला आप लोग देखेंगे, 1 मिनट रुको आप लोग, बस 1 मिनट। हाँ जो यहाँ पर मेहनती वाला डायग्राम है वो कुछ ये है। तो इस डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। हट गया देखो ये डायग्राम। अब जैसे ये वाला डायग्राम हटा, अब हमसे पूछ रहा है कि बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे में तीनों में क्या कॉमन है। तो तीनों में आपको एक चीज़ यहाँ पे कॉमन दिख रही होगी। देखो ये हो जाएगा सच्चे का, ये हो जाएगा बुद्धिमान का, ये हो जाएगा ईमानदार का। इसमें यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है कि नहीं? ज़्यादा वो हो गया, चलो रेस किए दे रहे। यहाँ पर देखो आपको दिखेगा 6, ठीक है, देखो इसी पे दिख रहा है ना 6। तो यही जो 6 है यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। इसको बताओ, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसमें कि हाउ मैनी प्लेयर्स आर नाइदर टीचर नॉर हाउ मैनी प्लेयर्स आर नाइदर टीचर नॉर सिंगर्स। ऐसे में खिलाड़ी का चयन करना है, ऐसे में प्लेयर्स को बताना है जो कि ना तो टीचर हों और ना ही सिंगर्स हों। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ, तब तक मैं अपना एक पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा से ब्रश में निप लगा लेता हूँ इस पर। हाँ ये सही है। क्लियर? चलो हमें टीचर नहीं चाहिए, इस पे देखो नाइदर टीचर लिखा है, ना हमें टीचर चाहिए, नाइदर सिंगर्स लिखा है, ना ही हमें गायक चाहिए। तो ये टीचर का है ना, तो ये त्रिभुज में जितना कुछ लिखा है हमें वो नहीं चाहिए, सिंगर्स में जितना कुछ लिखा है हमें वो भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या, केवल प्लेयर। केवल प्लेयर का यहाँ पर कितना है 12 है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बिना देरी के। इस पर देखो आपको थोड़ा सा कम दिख सकता है, ठीक है, लेकिन बढ़िया दिखेगा। देखो कैसे, ध्यान से देखो। अगर ना दिख रहा हो भाई प्लीज़, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं तो आप लोग उनमें क्वालिटी बढ़ा लेना थोड़ी, ठीक है। एक क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन आता है, वो कर लेना थोड़ा से। क्लियर है? तो और आपको क्लियर दिखेगा फिर। चलो इस पर है कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और एक वृत्त, एक आयत और एक त्रिकोण है, उसके नीचे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या है, यदि वृत्त को आयत कहें, क्या कहें, यदि हम वृत्त को आयत कहें, इसके बाद है जो आयत है उसको त्रिकोण कहें, मतलब जो इस प्रकार का आयत है उसको हम लोग क्या कहें, त्रिकोण कहें। ठीक है, वृत्त, और यहाँ पर है त्रिकोण को वृत्त कहें, ये त्रिकोण को हम लोग क्या कहें, वृत्त कहें। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या केवल आयत में होगी और अन्य 2 आरेखों में नहीं होगी। आपको ये बताना है, जल्दी से आप लोग आंसर दो इसका, जल्दी से। पूछ रहा है कि केवल आयत में हो और अन्य 2 आरेखों में ना हो। जल्दी से बताओ इसको। देखो साइड में टाइमिंग चल रही है ना, 9:21 हुआ है इस पर। चलो 10 या 15 सेकंड का टाइम ले लो आप लोग, फिर बताओ। मैं सोच रहा हूँ यहाँ एक साइड में टाइमर लगा दूँ, लेकिन मैं लगा नहीं पा रहा हूँ अभी। ट्राई कर रहा हूँ लगाने का, बट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहो आराम से। कोई भी समस्या हो कमेंट करके पूछ लिया करो, और साथ में इसको शेयर कर दो। देखो मैं लाइक का तुमसे बोलता नहीं हूँ कि भाई लाइक करो, ठीक है। कमेंट के लिए वो आपकी मर्जी, करो या ना करो, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे मांग रहा हूँ, प्लीज़
शेयर ज़रूर कर दो यार, ठीक है, शेयर ज़रूर कर दो ताकि काफ़ी बच्चे हमसे जुड़ सके। क्लियर है ना? लाइक कमेंट करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ शेयर ज़रूर कर दो। क्लियर है ना? हाँ, यदि अच्छा लगे तो, नहीं तो फिर कोई वो नहीं है फिर। चलो, इसमें आपसे पूछ रहा है केवल आयत में होना चाहिए। अब देखो, आयत को किससे निरूपित किया गया है? त्रिभुज से। तो एक्चुअल में हमें देखना है कि त्रिभुज में कौन कौन है, केवल त्रिभुज में, और किसी का नहीं देखना है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ है 6, यहाँ है 3, यहाँ है 10, 3, 6, 10 जो कि केवल त्रिभुज में है। एक तो हो गया 6, एक तो हो गया 3 और एक तो हो गया 10। अब तीनों ऑप्शन में इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो सर इसमें केवल एक ही ऑप्शन है 3। तो हम लोगों का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर जैसे हम लोगों पे इसने चेंज करने के लिए बोला है ना, वैसे ही हम लोग जब क्वेश्चन यहाँ करेंगे ना, यहाँ पे भी चेंज करेंगे। इसमें केवल आयत में पूछ रहा था और आयत को यहाँ पर चेंज किया गया है त्रिभुज से। क्लियर है बात को? मतलब बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। हाँ, इसको बताओ। इस पे है कि जो गोला है वो महिला को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, जो गोला है वो महिला प्रदर्शित कर रहे हैं, त्रिभुज डॉक्टर को, तथा ये चतुर्भुज है वो परास्नातक को। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि महिला डॉक्टर है जो परास्नातक नहीं है। जो महिला है डॉक्टर है लेकिन ये परास्नातक नहीं है। मतलब जितनी भी चीज़ें इस चतुर्भुज के अंदर है ना, इनमें से किसी को नहीं बताना है। अब जो महिला और डॉक्टर में कॉमन है वो बताना है। यहाँ 10 की बात करें तो केवल महिला है, 12 की बात करें तो केवल डॉक्टर है, ये जो 7 लिखा है ना, यही है महिला और डॉक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी करो इसको। तब तक मैं थोड़ा सा पेन जो है वो मैं बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, शायद बहुत पतला है। 3 पे लगाओ इसको, 5 या 6 करते हैं। 6 हो गया ये। चलो अब सही है। क्लियर? अब ये परफेक्ट है मेरे हिसाब से। चलो बताओ क्या बताना है इसमें। एक वृत्त और एक आयत और एक त्रिकोण में से बने निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कीजिए और फिर उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन तीनों आरेखों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ बताना है कि वो वृत्त में भी हो, इस आयत में भी हो, इस त्रिभुज में भी हो। तो अपने लोग का वृत्त तो यहाँ से है। क्लियर? आयत अपने लोग का कुछ यहाँ से है, अभी इसके बीच में भी जाना है, और त्रिभुज ये यहाँ से। तो हमें कितनी बाउंड्री लेना है, मैं दूसरा पेन यूज करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर ब्लू यूज कर दूँ मैं, आप केवल इतने के अंदर का बताना है। क्या क्या है? 5 है, 18 है, 14 है, 20 है। तो क्या इन चारों में से कोई ऑप्शन है क्या? सर ना तो 5 है, ना तो 20 है, ना तो 14 है, ना तो 18 है। सर ये चारों ऑप्शन नहीं है। तो अपने लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? आगे चले ना, नोट करना है नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सुनो, प्रैक्टिस क्लास है। लगभग हम लोग यहाँ पर आपको 20 स्लाइड दिख रही है ना, ये 20 नहीं, लगभग इसमें 25 क्वेश्चन के आसपास है। ठीक है, जो आपने थंबनेल में देखा है ना वही है, कोई फेक थंबनेल नहीं है कि भैया मैंने यहाँ पर केवल 20 ही लगाया है, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैंने एक नहीं 2-2 3-3 एक ही पेज में रख दिए आगे। क्लियर है ना? हाँ चलो आगे चलते हैं। इसको बताओ, तुरंत बताओ इसको, जल्दी जल्दी। यहाँ पर 52 हो रहा है टाइम, और जल्दी से बताओ आप लोग। इस पे है कि यही सब दिया है कि इसमें क्या क्या दिया है। ये ऊपर लिखा है त्रिकोण है, वृत्त है, आयत है। पूछ क्या रहा है इसमें है कि वृत्त को आयत कहें। यदि हम इस वृत्त को क्या कहें? आयत कहें। आयत को त्रिकोण कहें। जो आयत है उसको हम लोग क्या कहें? त्रिकोण कहें। और त्रिकोण को वृत्त कहें। जो ये त्रिकोण है ना, इसको हम लोग क्या बोलें? वृत्त बोलें। तो बोल रहा है कि कौन सी संख्या केवल त्रिकोण में होगी किंतु अन्य दो आरेखों में नहीं, ये बताओ। देखो जो अभी मैंने क्वेश्चन ये वाला करवाया है ना, ये क्वेश्चन कहाँ गया? ये वाला सेम क्वेश्चन है, सेम ही ये क्वेश्चन है, लेकिन पूछ कुछ दूसरा रहा है। ये भी ध्यान देना, क्या कर रहा है? पूछ कुछ दूसरा रहा है। खांसी बहुत आ रही है मेरे को।
खांसी जुकाम सब हो गया है ठंडे में। ठंडे बहुत है, ये बात समझो। चले आगे बताते हैं ना, चलो। तो इसमें पूछ रहा है केवल त्रिकोण में होगी कौन सी संख्या। देखो त्रिकोण को यहाँ पर देखो चेंज किया गया किसमें, वृत्त में। तो वृत्त का आपको बताना है कि वृत्त में कौन कौन है। ये इसके अंदर का हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये पूरा पार्ट हटा दो, ठीक है। ये कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल वृत्त का चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 12 दिया है। पेन चेंज करूँ क्या, यहाँ पर क्या है 21 है। 12 है क्या पूरे में, नहीं है। 21 है क्या, नहीं है। 2 है क्या ऑप्शन में, सर 2 भी नहीं है। 15 है क्या ऑप्शन में, नहीं है सर 15 भी नहीं है। क्या 7 ऑप्शन में है क्या, हाँ सर 7 है। तो अपने लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, इनमें से कुछ नहीं लेंगे, जो 13 ये 17 ये सब लिखे ना, इनमें से कुछ नहीं लेंगे, इनको कुछ नहीं। केवल वृत्त में हो उसी को हम लोग लेना है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा मैं रेज कर देता हूँ एक बार। चले आगे, चलो बताओ इसको। देखो इस पे देखो, जो भी हमने कहा ना कि 3-4 क्वेश्चन एक साथ भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कोई दम नहीं। क्या समझे, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। चलो करते हैं आगे। देखो इसमें वृत्त छात्र को दर्शाता है। तो जो वृत्त है ये क्या है, कुछ नहीं है, ये केवल छात्र है। आयत बेरोजगारों को, ये है बेरोजगार। और जो त्रिभुज है ये नेता। ये सब कौन है, ये सब नेता हैं। क्लियर। नेता का ना बना देते हैं सही से। चलो नेता बन गया। राइटिंग थोड़ा ख़राब है, ठीक है। ऐसे ही पता है, इससे थोड़ा कम बनता है लिखते। अभी नया है तो मैनेज कर लेंगे कुछ दिन में। चलो इसमें क्या पूछ रहे हैं, जो सिर्फ छात्र को सूचित करता है वह कौन सी संख्या है। जो केवल छात्र को, तो केवल में क्या आएगा, केवल ये आएगा 21, तो अपना ऑप्शन थर्ड। अगला है छात्र नेता को दर्शाने वाली संख्या। जो छात्र भी हो और नेता भी हो, तो छात्र और नेता दोनों में कॉमन क्या है। ये सर यहाँ पर 14 दिख रहा है सर, यही कॉमन है, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड है बेरोजगार छात्र नेता को दर्शाने वाली संख्या। अब देखो वो बेरोजगार भी होना चाहिए, छात्र भी होना चाहिए। देखो बेरोजगार भी हो, छात्र भी हो और नेता भी हो। बताओ, तो मतलब बेरोजगार, छात्र, नेता, तीनों में क्या कॉमन है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तीनों में कॉमन 11। तो अपने लोग का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड 11 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चले ना। चलो हाँ इसको बताओ। हाँ इस पे भी थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है। चल मैं बोले दे रहा हूँ थोड़ा सा। नीचे दिए गए आरेख में वृत्त द्वारा खिलाड़ी, जो वृत्त है ना, ये कोई कुछ नहीं है, ये है खिलाड़ी, ठीक है। वर्ग द्वारा अविवाहित व्यक्ति, जो ये वर्ग है ये हैं अविवाहित। क्लियर, दिक्कत किसी को। इसके बाद जो त्रिभुज है वो है महिलाएं, तो त्रिभुज पे हम लोग लिखेंगे महिलाएं। और इसके बाद जो आयत है शिक्षित व्यक्ति। तो ये आयत है ना, ये कौन है, ये हैं शिक्षित, ठीक है। तो अब हमें बताना क्या है, यहाँ पर देखो लिखा है कि संख्या 11 द्वारा कौन से वर्ग दर्शाए गए हैं। तो 11 संख्या कुछ यहाँ पर है, ध्यान दो, है यहाँ पर ना। तो अब देखो ये जो संख्या है, इस संख्या की यदि मैं बात करूँ तो ये इस वर्ग में भी है, ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर भी है, इस गोले के अंदर भी है, इस चतुर्भुज के अंदर भी है। मतलब जो 11 लिखा है ना, 11 ये चारों डायग्राम में है। इसका मतलब अब हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन में क्या नहीं है। देखो यदि मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें विवाहित दे रखा है, लेकिन ये जो गोला है ये अविवाहित का है। तो अविवाहित यहाँ होना चाहिए ना, तो यहाँ विवाहित दिया है, तो ये ऑप्शन अपना कट जाएगा। क्लियर है। चलो
यहाँ पर अविवाहित दे रखा है, यहाँ पर अविवाहित है, सही है। यहाँ अशिक्षित है, लेकिन सर यहाँ पर शिक्षित दे रखे हैं। क्या शिक्षित दे रखा है, तो अपना ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरे में देखो फिर विवाहित मिल गया तो ये ऑप्शन गलत। जो बचा चौथा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखो अविवाहित दिया है, शिक्षित दिया है, महिला दिया है, खिलाड़ी दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 को हम राइट कर देंगे। क्लियर है, आगे चलो। हाँ इसको करो, बेहतरीन है ये भी। ये वाला गोला गायक को प्रदर्शित करता है, ये नायक को, ये भारतीय को। इस पे पता है कितने क्वेश्चन है, मैं नोट करता हूँ। 1 2 3 4 5, जल्दी करो। देखो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस जिसने किया, ठीक है, उसका ही बेड़ा पार होने वाला है, ये समझो, उसका ही पेपर निकलने वाला है। क्योंकि तुम खाना कितना खा रहे, खाने के बाद खाना तो कितना भी खा लोगे, लेकिन तुम कितना उसे पचा पा रहे हो, बात ये होती है। ठीक है, हम दिन भर पढ़ते रहें और याद कुछ भी ना हो, समझ में कुछ भी ना आए, तो ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा। ठीक है, तो पढ़ो उतना जितना तुम लोग पचा लो उसको, ठीक है, डाइजेस्ट कर लो। ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो यहीं पे आप लोग आके आराम से प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी क्वेश्चन ना आया करे पूछ लिया करो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नायक को दर्शाता है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा संकेत नायक को दर्शाता है, परंतु ना तो गायक और ना ही भारतीय। मतलब जो ये भारतीय का है ना, ये भारतीय, इनमें से कुछ ना हो। जो यहाँ पर गायक है, गायक भी एक भी नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? केवल नायक। तो नायक में बचा क्या? एफ। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले ना हम लोग। चलो इस पे है कि किस संकेत द्वारा, ध्यान दो, किस संकेत में भारतीय गायक तो है परंतु नायक नहीं है। अब देखो इसने नायक को हटा दिया, हट गए नायक हट गए ना। चलो नायक हट गए। अब हमें चाहिए क्या? केवल भारतीय और गायक। क्या? केवल भारतीय और गायक। तो भारतीय ये हैं, गायक ये हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में सर कॉमन है डी। तो अपने लोग का आंसर क्या हो जाएगा सर? अपने लोग का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो आगे कि कौन सा संकेत सिर्फ गायक को दर्शाता है परंतु ना तो भारतीय और ना ही नायक। अब आपको ये बताना है कि कौन सा संकेत केवल गायक को दर्शाता है। केवल गायक, नायक भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला गोला गया। भारतीय नहीं होना चाहिए, ये गोला गया। यहाँ बचा क्या? फिर बचा है जी। क्या बचा है यहाँ पर? बचा है जी। तो ये वाला जी ऑप्शन नंबर दिया है बी में, तो अपना ये सही हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ क्वेश्चन एक दिक्कत तो है भैया, क्वेश्चन छोटे दिख रहे हैं, मैनेज कर लो बेटा, ठीक है, मैनेज करो इसको। इस पर क्या है? निम्नलिखित में से वह संकेत कौन सा है जो एक भारतीय को एक नायक और एक गायक के रूप में दर्शाता है। मतलब भारतीय भी होना चाहिए, नायक भी होना चाहिए, गायक भी होना चाहिए। तो तीनों के लिए अपना ये मिलेगा कि नहीं? बीच में क्या मिलेगा? सी। तो अपने लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। मतलब ऑप्शन बी में सी दिया है, ठीक है। चलो लास्ट क्या है? किस संकेत में भारतीय नायक है परंतु गायक नहीं है। अब देखो वो भारतीय होने चाहिए और नायक भी होने चाहिए, लेकिन गायक ना हो। गायक ना हो तो इतना काम तो ख़त्म हो गया ना अपना। भारतीय नायक में यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, ध्यान दो, यहाँ पर क्या दिया गया है? बी दिया गया है ना। तो अपने लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे चले ना, दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं ना, चले आगे। चलो आगे चलते हैं। हाँ इस पे बताओ। अब देखो क्लियर दिखेगा, सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से शायद क्लियर ही हैं, ठीक है। बताओ इसको। इस पे है कि नीचे दी गई आकृति में बी क्या प्रदर्शित करता है। यहाँ पर है देखो बी क्या बता रहा है। देखो जो बी बता रहा है ना, वो तो गायक तो है नहीं, देखो गायक के बाहर लिखा है। देखो ये त्रिभुज में भी है, चतुर्भुज में भी है, मतलब ये छात्र है और नर्तक है।
तो छात्र जो नर्तक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चलें, चलो। हाँ, ये बताओ, बढ़िया है। इस पर क्या दिया गया है कि आरेख में 1000 व्यक्तियों को, मतलब 1000 व्यक्तियों के उनके अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं? आपको ये बताना है कि कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं। तो वो मराठी भी जानते हो, वो अंग्रेजी भी जानते हो, वो हिंदी भी जानते हो, तो यहाँ पर क्या कॉमन मिला, 175, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलो क्लियर है तो आगे चलते हैं। फिर आगे है कि आरेख में 1000 व्यक्तियों को के उनके अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। 105 व्यक्ति कितनी भाषाएं जानते हैं? 105 किधर है, ये यहाँ पे ना, तो ये तो हिंदी तो जानते नहीं है, ये क्या जानते हैं, मराठी और अंग्रेजी। तो मराठी अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मराठी और अंग्रेजी। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर चित्र में संख्या व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है जो भाषाएं जानते हैं। सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का फ्रेंच ना जानने वाले व्यक्तियों से अनुपात क्या है? ठीक है, आपको अनुपात बताना है जो सभी भाषाएं जानते हो, सभी भाषाएं जो जानते हो, इनसे जो अनुपात बताना है वो बताना है कि फ्रेंच ना जानने वाले से, फ्रेंच ना जानने वाले, ठीक है, ये अनुपात बताना है। तो देखो यहाँ पर सभी भाषाएं जानने वाले कितने हैं, 100। क्लियर है, हाँ। और फ्रेंच ना जानने वाले, तो ये जो फ्रेंच ना जानने वाले कितने हो जाएंगे, देखो ये 200 हैं, फिर 220 है, फिर यहाँ पर 120 दे रखा है। तो देखो इतने लोग फ्रेंच नहीं जानते हैं, तो 0 2 2 4 2 2 4 1 5 में इसको रेज करता हूँ तो आपको भी दिखेगा। ठीक है, अब ध्यान दो थोड़ा सा इसमें, ये गोला अपना हटा दो पूरा, कौन सा, ये गोला अपना हटा दो, कितने बचे, देखो इतने बचे टोटल जो अंग्रेजी और हिंदी जानते हैं लेकिन फ्रेंच नहीं जानते। कितने हो गए, 540, तो हम लोग यहाँ पर 540 लिखेंगे। क्लियर, अब यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 का हट जाएगा, 2 5 जा 10, ये इससे कटेगा, कितना आएगा, 27। क्लियर है, तो अपना आंसर कितना आएगा, 5/27, ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में ना? हाँ चलो आगे चलें फिर, चलो इस पर भी बताएं, पढ़ो सही से पढ़ो इसको। इस पर क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में वृत्त रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए है। जो वृत्त है ना, ये है रोजगार प्राप्त व्यक्ति, ये है रोजगार प्राप्त व्यक्ति। वर्ग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर वर्ग ये है ना, ये हैं सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक हमने लिख दिया, बहुत है इतना, कार्यकर्ता ना लिखो। जो त्रिभुज है वो निरक्षर व्यक्ति हैं, मतलब ये त्रिभुज हैं, ये कौन है, ये हैं निरक्षर। ठीक है, इसके बाद जो आयत है वो है सत्यवादी, ये है आयत, ये क्या है, सब सत्यवादी, ये है सब सत्यवादी। चलो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि रोजगार प्राप्त सत्यवादी और निरक्षर समाजवादी, समाजवादी नहीं, ठीक है, फिर से पढ़ो इसको, पढ़ो सही से। इस पे क्या है, रोजगार प्राप्त होने चाहिए, मतलब ये गोला लेना है तुम्हें, सत्यवादी भी होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, और निरक्षर सामाजिक कार्यकर्ता भी होना चाहिए, निरक्षर भी होना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता भी होना चाहिए। तो मतलब ऐसा नंबर जो चारों डायग्राम में आपको कॉमन मिल जाए। तो क्या कॉमन मिलेगा, ध्यान दो, ये देखो, ये तुम्हें वृत्त के अंदर भी होना चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर होना चाहिए, त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस, यहाँ पे देखो एकदम से वो हो गया, मैं इसको रेज करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखो कितना नंबर दिख रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर दिख रहा है हमें 1 नंबर, तो अपने लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, हाँ थोड़ा बोल्ड दिख रहा है, मतलब बोल्ड ज़्यादा हो गया ना ये वाला।
बोल्ड मतलब मोटे अक्षर इस पे ज़्यादा हो गए हैं। चलो मैनेज कर लोगे ना तुम लोग इतना, तो आगे चलते हैं हम लोग। इस पे भी थोड़ा सा है लेकिन आ रहा होगा वैसे समझ में, ठीक है। इस पे है कि उक्त रेखा चित्र में, इस पे क्या है, उक्त रेखा चित्र में आयत पुरुषों का घोतक है। जो आयत है, आयत किसको दर्शा रहे हैं, पुरुषों को, क्लियर। और यहाँ पर जो वृत्त है वो अभिनेताओं को दर्शाते हैं, वृत्त दर्शा रहा है अभिनेता, ठीक है। इसके बाद जो त्रिभुज है वो गायकों का घोतक है, मतलब त्रिभुज गायक हैं, ठीक है। त्रिभुज के अंदर क्या है, सारे गायक हैं। तो इस पे पूछ रहा है कि किस खंड वाला, किस संख्या वाला खंड पुरुषों गायकों का घोतक है। उस पर पुरुष होने चाहिए, गायक होने चाहिए, बताओ। पुरुष और गायक, पुरुष और गायक, जल्दी से बताओ। किस संख्या वाला खंड पुरुष गायकों का घोतक है। अभिनेता की बात नहीं कर रहा है, अभिनेता हटा दो, पुरुष और गायक की बात कर रहे हैं। तो इसमें इस पूरे बड़े वाले में क्या कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना, तो 3 अपने लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर। चले आगे, चले जाए आगे, चलो फिर चलते हैं। चलो बताओ इसको। इसमें फाइंड द अरबिक करप्ट एम्प्लॉयज़ इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको बताना है कि अर्बन होने चाहिए वो, देखो इंग्लिश हिंदी में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। छोटी छोटी इंग्लिश लिखिए, यहाँ पर अर्बन होना चाहिए। अब अर्बन का क्या मतलब है हमें क्या पता, हमें उससे कोई लेने देना है, हम इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, यहाँ रीजनिंग पढ़ रहे हैं। जो लिखा है बस लिख दो उसको, ये अर्बन लिखा है, अर्बन जान जाओ, ठीक है। आगे क्या है, एम्प्लॉयज़ है ना, तो एम्प्लॉयज़ लिखो। तो आपको अर्बन और एम्प्लॉयज़ देखना है, ठीक है। अच्छा एम्प्लॉय, हाँ ठीक तो है, अर्बन और सॉरी यहाँ पर एक वर्ड और है, यहाँ पर लिखा है करप्ट, तो करप्ट भी आपको देखना है। क्या देखना है, अर्बन देखना है, अर्बन मिल गया। एम्प्लॉयज़ देखना है, एम्प्लॉयज़ मिल गया। करप्ट देखना है, करप्ट मिल गया, ठीक है। तो इन तीनों में क्या कॉमन है हमें वो बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताने का प्रयास करो। आपको रूलर नहीं लेना है, तो बताओ जल्दी से। आज क्लास बहुत छोटी होगी, क्यों, 35 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, सही है। 35 मिनट में 25 क्वेश्चन के आसपास करना, ठीक है। 25 क्वेश्चन इन 35 मिनट बहुत है, ठीक है। देखो ये बोर्ड पे कोई बच्चे बोल रहे हैं भैया ये वाले बोर्ड पे करो, पता है इस बोर्ड पे मालूम है टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा करवाने में, और आप लोग इतनी जल्दी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस पर चलो देखते हैं। हमें रूलर प्रिपल नहीं लेना है, तो मतलब इतना पार्ट तो हमें पहले ही हटा देना है, जितने इतने लोग इतने के अंदर ना उसको हटा दो। अब हमें वृत्त के अंदर लेना है, इसके अंदर भी लेना है, इसके अंदर भी लेना है। ये तो एकदम से बंद हो गया ना, चलो। तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, नंबर 9, तो नंबर 9 हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। देखो ये इस वाले पे भी कॉमन है, इस वाले पे भी कॉमन है, और ये इस पे भी कॉमन है, इस गोले पे, ठीक है। बहुत घिसपिचा जाता है, लोग कहते हैं घिसपिचा जाता है। चलो आगे चले ना, आगे चलेंगे, इसको दूसरे पेन से बता दें। चलो बता ही देते हैं, नहीं तुम लोग कहोगे कि सर बता नहीं रहे हो आप सही से। इसको ऐसे से ऐसे कर लो, और इसको इस कलर से कर लो। अब तो दिख रहा है ना 9 यहाँ पे, चलो ठीक है। इतना समझदार तो है हो तुम लोग। चलो इसको बताओ, बस ख़त्म। चलो लास्ट है, ये लास्ट है, करके जाओ सभी इसको। होमवर्क लोगे क्या इसका, नहीं कर लो, क्या करोगे होमवर्क लेके। इस पे है द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग डिफरेंट सब्जेक्ट। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो हिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं उनकी संख्या बतानी है हमें। क्या हिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं उनकी संख्या बताओ, कितना हो जाएगा हिस्ट्री और बायोलॉजी का। देखो यहाँ पर ओनली नहीं दिया हुआ है, ध्यान देना,
क्या है, यहाँ ओनली नहीं दिया हुआ है, केवल हिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हिस्ट्री और बायोलॉजी कितने लोग पढ़ते हैं। केवल शब्द देता तो हम लोग 16 पे टिक करते हैं। गलती ना करना, 16 ना लगाना, ठीक है, गलती से भी 16 ना लगाना, इस पर ध्यान दो। केवल हिस्ट्री और बायोलॉजी का बोल रहा है ना, तो हिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉमन पार्ट ये है। 16 और 4 कितना हो गया, 20 सर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ना? दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अपनी आज की क्लास को क्या करते हैं, अपनी आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब हम लोग ये वाला चैप्टर तो बेहतरीन प्रकार से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। क्या किए हैं, ये वाला चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इस पे टोटल 4 पार्ट आए हैं, ठीक है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी टोटल 4 ही पार्ट थे, क्योंकि उस पर भी दो या 3 टाइप थे, इस पे भी 2 ही टाइप हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए बताओ? अगला टॉपिक क्या होना चाहिए जो आप लोग पढ़ना चाहो, मैं उसे पढ़ा दूँ? बताओ, कमेंट में बताओगे क्या? नहीं तो एक काम करते हैं, कल हम लोग पढ़ लेते हैं मैट्रिक्स। क्या पढ़ लेते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब अवयव, ठीक है। ये क्लास 12 वाला नहीं है, तुम लोग सोचो यह क्लास 12 का अवयव पढ़ा रहे हो। हाँ, 12 भी हमने पढ़ा है, लेकिन इस चैनल पे नहीं है। यदि आप 7 मील पे जाओगे, वहाँ पे मिलेगा 12 का भी अवयव, ठीक है। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस 7 मील पे सर्च करोगे तो वहाँ है अपना। तो देखो, हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स, हाँ, जो बच्चे पुलिस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो तो भैया कल की क्लास में ज़रूर प्रेजेंट रहना, ठीक है। क्योंकि कल जो है अवयव पढ़ेंगे और 1 नंबर फिक्स होता है उसका, 1 नंबर। तो भैया एक नंबर की लड़ाई होती है एग्ज़ाम में, तो 1 नंबर देख लेना भैया आके कल, ठीक है। और तुम्हें कोई दिक्कत हुआ करे तो बता दिया करो। तो मैट्रिक्स का कितना वीडियो लाया जाए, 1 या 2? तो 2 वीडियो देखेंगे। यदि एक वीडियो में यदि 50 मिनट में हो जा रहे हैं काफ़ी क्वेश्चन, यदि मान लो 15 से 20 क्वेश्चन हो जा रहे हैं ना, कर लेंगे 15 से 20, बहुत होते हैं क्वेश्चन। और 15 से 20 कम से कम 50 मिनट में आराम से हो जाएंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ना थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। फिर अपनी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी को जय हिंद। लेकिन ये बताओ कि हाँ, इम्पॉर्टेंट बात थोड़ी सी करनी है आपसे। इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैं थोड़ा सही से बैठ जाता हूँ ऐसे करके। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मैं आपसे ऐसे जय हिंद करता हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैं अपना लेफ़्ट हैंड यूज कर रहा हूँ। नहीं, लेफ़्ट हैंड मेरा ये है। अब मेरा ये लेफ़्ट हैंड आपको राइट में दिख रहा होगा, गौर करो, मेरा ये लेफ़्ट हैंड आपके राइट में दिख रहा होगा, ठीक है ना। जब मैं दर्पण पढ़ाऊँगा ना, जब मैं दर्पण पढ़ा रहा हूँगा, उस समय ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। तो मैं हमेशा राइट हैंड से जय हिंद करता हूँ, और आपको ये लेफ़्ट लगे तो यही समझना कि मेरा यही राइट हैंड है, ठीक है। और है भी, क्योंकि ये जो है ये मैं अपने फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ, या फ्रंट कैमरा से अपना ये चल रहा है, ठीक है। तो फ्रंट कैमरा एक दर्पण की भांति काम करता है, और दर्पण में हमारा राइट सामने लेफ़्ट में दिखता है, और हमारा लेफ़्ट सामने में राइट में दिखते हैं। ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। कब? शाम 7 बजे, ठीक है। शाम 7 बजे आ जाया करो। तुम लोग एक तो टाइम से नहीं आते हो, ठीक है, तो टाइम का ध्यान में रख के, ठीक है, आया करो, ठीक है। और शेयर ज़रूर कर देना, लाइक सब्सक्राइब करना हो करना, ना करना हो ना करना, लेकिन शेयर अवश्य कर देना, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।